हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन। और गाइस आप लोगों के साथ में आज का ये वाला वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग टॉपिक के साथ लेके आई हूँ और वो है बेबी की डायपर्स के रिलेटेड। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बात करी हुई है इसके बारे में, बट अभी जो मैं डेडिकेटेड बात करने वाली हूँ वो है क्लोथ डायपर वर्सेस टेप डायपर, यानी कि डिस्पोजेबल डायपर वर्सेस क्लॉथ डायपर। सो यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट को रेट नहीं करने वाली, मैं जस्ट आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने वाली हूँ क्लॉथ डायपर के बारे में एज वेल एज डिस्पोजेबल डायपर के बारे में। तो चलिए फटाफट से वक्त ज़ाया ना करते हुए ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं डिस्पोजेबल डायपर के बारे में, क्योंकि ये मार्केट में काफ़ी हद तक फेमस है और फैला हुआ है। सो देख लेते हैं कौन कौन सी ब्रांड हम यूज़ कर सकते हैं। एंड वैसे आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी ब्रांड पे इन्वेस्ट किया है मेरे पैसों को, और जेन्युइनली वो कोई पीआर प्रोडक्ट्स नहीं थे, बट वो खुद से मैंने परचेज़ किया हुआ था। जिनमें से है एक लव लैप का जो कि एनबी की साइज़ का मिलता है, वो है पेन डाइपर। एंड वो रियली कन्वीनियंट नहीं है आपके बेबी को, बिकॉज आपका बेबी कंफर्टेबल ही नहीं फील करेगा जब आप उसको वियर करोगे। तो वो तो मेरी तरफ से फुल फेट नो है, आप उस पर पैसे मत बर्बाद करना। नेक्स्ट ब्रांड है लिटिल एंजल्स। आई एम सो सॉरी कि मेरे पास अभी वो डायपर्स नहीं है, बिकॉज वो मैंने फेंक दिए थे जो भी बचे हुए थे। अगर आपको देखना है वो कैसे दिखते हैं और साइज़ में कैसे आते हैं और ब्रांड पर्टिकुलर ब्रांड्स के, तो आप मेरे पास्ट वीडियोस को देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। आप मैंने डायपर्स के साथ सब कुछ दिखाया हुआ है। अभी मेरा बेबी जो है वो 1 ईयर का होने वाला है सून। तो जो भी पुराने वाले डायपर्स थे वो मैंने फेंक दिए थे, बिकॉज वो जो भी अभी मैं ब्रांड्स का बता रही हूँ वो एनबी साइज़ के थे, तो 1 साल तक रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो दूसरी ब्रांड है वो है लिटिल एंजल। ये पर्टिकुलर ब्रांड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, एंड ये मुझे डेडिकेटेड जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी उन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। बट जैसा मैंने लव लैब के बारे में आपको बताया, तो यहाँ पे भी मुझे मेरे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करना पड़े, तो उसकी वजह से मैंने बहुत ही एक छोटा वाला पैकेट ट्राई करने के लिए लिया, जिनके अंदर सिर्फ 5 डायपर्स रहते हैं। और आप मानोगे नहीं, मैंने उसमें से 4 डायपर जो है वो फेंक दिए, जस्ट बिकॉज कि हॉस्पिटल को कुछ चंद पैसे मिलते हैं, तो वो न्यू मदर्स को ऐसे ब्रांड्स रिकमेंड करते हैं। बट आई लिटरली सेड नो टू दैट प्रोडक्ट बिकॉज वो रियली कन्वीनियंट नहीं थे, और उससे मेरे बेबी को रैशेस भी हो रहे थे। टच वुड, मेरे बेबी को अब तक कभी भी रैशेस नहीं हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन ट्रस्टेड ब्रांड, वो है पेम्पर्स। सिंस ध्रुवांश वॉज बोर्न मैंने पेम्पर्स के अलावा कोई भी ब्रांड पे इन्वेस्ट नहीं किया है अनटिल एंड अनलेस जब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कौन से डायपर अच्छे रहते हैं, टेप डायपर अच्छे रहते हैं, कौन सी ब्रांड अच्छी रहती है, पेन डायपर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आई वॉजंट अवेयर ऑफ दैट। तो मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए परचेस किया था, बट लिटरली वो चीज़ें बेबी को भी कन्वीनियंट नहीं रहेगी और आप लोगों को भी कन्वीनियंट नहीं रहेगी। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान लीजिए कि आपने पेन डायपर्स को परचेज़ किया, ठीक है, आप चाहे कोई भी ब्रांड ले लो। अभी मानो कि आपके बेबी ने पोटी किया, हाउ यू विल क्लीन, यू आपको लिटरली उसको फाड़ना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू क्लीन दिस। बट उससे आपका बेबी भी कंफर्टेबल नहीं फील करेगा वाइल क्लीनिंग, एंड आप भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जोन में चले जाओगे। तो मेरी मानो तो टेप डायपर में अच्छे से इन्वेस्ट करिए। एंड सिंस माई बेबी वॉज बोर्न एज आई सेड आई इन्वेस्टेड इन पैम्पर्स। सो लेट्स लुक कि पैम्पर्स कैसे होते हैं टेप डायपर। पैम्पर्स का टेप डायपर मेरे पास पड़ा है बिकॉज आई एम करेंटली यूजिंग दिस। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। दिस इज़ इन एल साइज़। अगर आपका बेबी 9 मंथ्स या फिर उससे अब केजी का है, सो यू कैन यूज़ दिस टेप डायपर। अगर आप खोलोगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, और अगर आप पकड़ोगे ना तो बहुत ही पतला दिखेगा। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम परचेज़ किया था और मैंने हाथ में पकड़ा था, तो आई वॉज लिटरल लाइक कि ये बहुत ही पतला है। बट जैसे ही बेबी इसके अंदर पोटी और पी करेगा, यू विल फील वेरी हैवी इन दिस।
एंड पीछे से कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, आगे भी ऐसा ही मिलेगा। एंड टेप डायपर का मतलब है कि आप अपने बेबी के वेस्ट के अकॉर्डिंग उससे फिट कर सकते हो। सो इससे क्या होता है ना, आपके बेबी बहुत ही कंफर्टेबल फील कर। मेरे बेबी को तो कभी अभी तक रैश नहीं हुआ है इससे। सो आई डेफिनेटली recommend this to every new mother. So rather than to waste your money in pen diaper or any other brand which your baby feel uncomfortable, invest your money in Pampers because it's really a trusted brand. And trust me guys, इससे मुझे कोई भी 1 रुपया नहीं मिल रहा है। इट्स जस्ट दैट कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो अभी एक और ब्रांड मैंने एक्सप्लोर करी थी रिसेंटली, लाइक इससे 2 months बैक, बट उसकी वजह से मैंने ना एक डाइपर छोड़ दिया था जस्ट टू शो यू गाइज कि ये कैसा दिखता है और कैसे आता है। देखिए बेबी हग की बहुत हाइप है मार्केट में, ठीक है। चाहे वो बेबी की कोई भी आप कैटेगरी को एक्सप्लोर करो, बेबी हग बहुत ही वास्ट है और स्पेशली फर्स्ट क्राई में बहुत ही अच्छे से और अच्छे दाम में मिलता है। सो आप मान लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ L साइज डाइपर एंड दिस इज़ M साइज डाइपर। यू कैन क्लियरली सी बिकॉज आई सेड 2 months बैक। सो ये कुछ इस तरीके का हाइट में है, ये कुछ इस तरीके, बिकॉज ये M है और ये L है, ठीक है। अभी आप पेम्पर्स, मैं एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, पेम्पर्स का ये है 78 पैक वाला जंबो जो कि हाई साइज में आता है। एंड ये काउंट मुझे मिला था आई गेस कुछ, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट जो भी काउंट है मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। तो आप प्राइस से कंपेयर करो कि ये वाला मुझे अभी पड़ रहा है L साइज़ वाला डाइपर 1700। अगर आप यही वाला M साइज़ पेम्पर्स में लेने जाओगे तो वो कुछ अंदाज से आपको 1400 से 1500 की रेंज में मिल जाए। वेयर एज दिस बेबी हग डाइपर कम्स अंडर जस्ट 1200 और 1300। एंड उस पर मुझे क्लब मेंबरशिप में आपको थोड़ा सा और ऑफर मिल जाता है, लाइक 50 और 100 रुपीज़ का। बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक 200 to 300 cheaper than Pamper. But let me just show you the disadvantage. However, the material is really cool and very soft compared to Pamper. But what is the disadvantage is, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लास्टिक मिल जाएगा। So Pampers में क्या रहता है, वो लास्टिक नहीं रहता। तो अगर आपके बेबी को वेस्ट के नीचे से यहाँ पे ऐसे करके पहनाओगे तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको आपको कोई स्ट्रेच नहीं करना। वेयर एज इन बेबी हग आपको नीचे से ऐसे स्ट्रेच करना पड़ेगा वाइल फिटिंग द डाइपर। हाउएवर यहाँ पे बहुत लंबा साइज दिया हुआ है, बट स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच यू हैव टू डू इट वाइल टक इन योर बेबीज वेस्ट। सो आई फील कि ये अगर नहीं होता तो आई डेफिनेटली यूज दिस डाइपर इंस्टेड ऑफ पेम्पर, और एल्स आई मिक्स एंड मैच विथ पेम्पर एंड बेबी हग। बट ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग पार्ट आई विल नॉट रिकमेंड टू न्यू मॉम्स कि इस पे इन्वेस्ट करें। और अगर आप डिस्पोजेबल कहीं बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली डिस्पोजेबल एक मेन अपने लिए मॉम्स के लिए बहुत ही एडवांटेज होता है, बिकॉज हर बार नेपी चेंज करना इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क, आई रियली नो। तो अगर आप डिस्पोजेबल में इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा तो डेफिनेटली ट्राई करिए टेप डाइपर के ऊपर, बिकॉज as I said, tape diaper is really more convenient as compared to pen diaper. Now let's jump into the cloth diaper. क्लॉथ डाइपर में भी मैंने 2 ब्रांड्स को एक्सप्लोर किया है। उनमें से एक है सुपर बटम विच इज़ रियली हाइप्ड प्रोडक्ट इन बेबीज डाइपर और एल्स यू कैन से पॉटी ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें उसमें हाइजीन के लिए मिलती है बेबी के। तो मैंने सुपर बटम का भी परचेज़ किया है। एंड अगेन दूसरा ब्रांड है वो है बेबी हग का। तो बेबी हग का मेरे पास आई गेस 5 क्लॉथ डाइपर है एंड सुपर बटम का ओनली 1 डाइपर है। तो ये है बेबी हग का डाइपर, इसमें आपको बहुत सारी पैटर्न और सब कुछ मिल जाएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी हाइप्ड प्रोडक्ट बाय सुपर बटम। मैंने इसकी कंप्लेंट भी रेज करी थी एंड उन्होंने बहुत सारे वीडियोस भी वगैरह शो किए थे। उनकी जो कस्टमर सपोर्ट है मस्ट से इट्स रियली गुड। आई डोंट नो, मैंने आज तक कोई भी ब्रांड की कस्टमर सपोर्ट ये लेवल तक नहीं देखी है, सो उसके लिए हैट्स ऑफ। बट उसकी जो प्रोडक्ट है आई रियली डोंट नो हाउ टू से, बट यू कैन सी। फर्स्ट लेट्स कंपेयर विद द साइज। सो बेबी हग का
ये मुझे पता है कि ये 3 इयर्स तक आपको मिलता है। तो first let's compare with the size. So this is baby hug, this is super bottom. So you can clearly see the sizes, right? How big this is and how small this is. So first let's explore this product. तो आगे आपको मिल जाएगा बहुत सारे बटन्स, तो इसकी मदद से आप बेबी की वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टक इन कर सकते हो। जितना आपको आगे लेके जाना है, अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो पीछे तक आप तक कर दो, उसको बहुत कंफर्टेबली फिट हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप खोलोगे तो इसकी बहुत क्यूट सी प्रिंट मिलती है। प्रिंट में बहुत ही अच्छे है। एंड यहाँ पे आपको 2 और बटन मिलते हैं अंदर, आप देख सकते हो। ये क्लॉथ डायपर का सॉकिंग मटेरियल का ऐसे क्लॉथ्स मिल जाएगा, जिनमें से बेबी का यहाँ पे पी सोक हो जाएगा। आप देख सकते हो, आई हैव यूज्ड इट मल्टीपल टाइम्स। एंड सो बेसिकली इसको बोलते हैं ड्राई पैड। एंड ये कुछ इस तरीके का मटेरियल में मिलता है, बहुत ही सॉफ्ट है। मटेरियल तो अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट मुझे सिर्फ एक ही कंप्लेन है ये प्रोडक्ट से, कि ये जो जगह दी है, ये इलास्टिक का जो पार्ट है, आप देख सकते हो, यहाँ से बेबी जब पोटी करता है तो पोटी बाहर निकल जाती है और बहुत ही हैवी फील होता है। बट आपको 2 चीज़ प्रोवाइड करती है वाइल परचेजिंग दिस क्लॉथ डायपर, इसके साथ ही अटैच करके आती है। तो फर्स्ट आपका ये डायपर मिल जाएगा, इसके अंदर इसको बोलते हैं ड्राई पैड, तो एक ये मिल जाएगा, और एक लेयर मिलता है जो कि कुछ तो एक सोकिंग मटेरियल आप कंसिडर कर सकते हो। सो इसके अंदर आपको वो लगाना होता है। राइट नाउ वो वॉश में है, सो ये यहाँ पे लगाना होता है, फिर इसको ऐसे बंद कर दो ऐसे, तो मतलब और एक प्रोटेक्शन लेयर हो गया। इससे क्या होता है ना, बेबी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। उसको जब हम टक करेंगे ना, उसको बहुत ही बल्कि लगेगा और बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील करेगा, और मतलब उससे उसको इरिटेशन होगी, और इरिटेशन होगी तो वो चिक चिक करेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरा, जैसे मैंने बोला पहले कि यहाँ से चीज़ें मतलब बाहर आती है, पोटी वगैरह, तो मैं क्या करती हूँ अभी, जब मुझे पता है कि ये टाइम पे मेरा बेटा पोटी नहीं करता है, तब मैं इसे पहनाती हूँ। एंड सेकंड चीज़, जो बल्कि ना लगे उसके लिए अगर पहली बार मतलब वॉश किया हुआ डायपर में एक बारी में ये ड्राई पैड यूज़ करती हूँ, और दूसरी बारी में जब ये बिगड़ जाए तो मैं यहाँ से निकाल के उसके जो अदर लेयर आया है इसके साथ वो मैं डाल देती हूँ। तो एक तो साइज़ में छोटा है, ऊपर से ये वाला जो पार्ट है मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा। इसी के साथ बेबी हग में आप देख सकते हो कि ये जो डायपर है ना, यहाँ पे आपको एक लेयर मिल जाती है। कैन यू सी, दोनों साइड पे है। और इसी के अंदर एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसके अंदर वो वाला पार्ट बेबी हग में नहीं मिलता है। एंड जो ये बेबी हग का डायपर है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, प्रिंट भी बहुत ही क्यूट मिलती है। ये वाली कैटेगरी में बहुत सारी मल्टीपल प्रिंट्स मिल जाएगी, एंड काफ़ी अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक होल दिया गया है छोटा सा प्लास्टिक वाला, और इसी के अंदर आपको उसके पैड मिल जाएगा। ऐसा वाला कॉटन का पैड मिलता है। मेरे पास ऐसे डायपर 5 है उसके, एंड मैं उसको हैंड वॉश करती हूँ, और बहुत अच्छे से इजीली रिमूवेबल है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि घर पे मैं उसको क्लॉथ डायपर पहनाऊँ, ना कि डिस्पोजेबल डायपर। जब भी वो वॉश में होते हैं तब ऐसा होता है कि मैंने इसको डिस्पोजेबल पहना दिया। अदरवाइज़ मैं क्लॉथ डायपर में ज़्यादा दिन में ऐसा फोकस करती हूँ कि अच्छे से वो पहने और उसे कंफर्टेबल लगे। एंड जब भी आपको लगाना हो, आप यहाँ पे ऐसे करके इसको बेंड कर दीजिए हाफ, एंड बहुत ही इजीली लग जाएगा। अर्लियर आई वाज लाइक कि नहीं लगेगा, बट नहीं, काफ़ी अच्छे से लग जाता है। मुझे लगता था कि इस पर क्या ही मतलब ऐसा दे दिया, बट एक्चुअली इट्स रियली कन्वीनियंट टू अस और बेबी टू। सो इससे होता क्या है, बेबी जब भी पी करता है ना तो इसके अंदर सोक हो जाता है, और जो पी है वो कॉटन के पैड में चली जाती है। तो मोस्टली ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा बहुत ड्राई रहता है। तो अगर आपने मान लीजिए कि 2-3 उसने पी कर दी, तो आप अंदर का जो पैड है वो निकाल दीजिए, एंड नया वाला फ्रेश पैड डाल दीजिए, एंड यू आर गुड टू गो। अनदर 2 to 3 पी इसमें अच्छे से सोक हो जाएगा, और फिर इसके बाद आप डायपर ही पूरा चेंज कर दीजिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला डायपर, और इससे ना बड़ा उससे भी कंफर्टेबल लगता है, और हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ फैलेगा नहीं कुछ।
एंड ये है उसकी दूसरी प्रिंट। ऐसे मेरे पास 5 और है। अगर कैसे प्रिंट्स है, कैसे क्या है, अगर आपको देखना है, आई मेक श्योर कि मैं एक पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँ एंड इंस्टा में एक पोस्ट भी डाल दूँ। तो ऐसे वाले डाइपर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो अभी हम फटाफट बात कर लेते हैं कि क्या, कैसे हम यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी डिस्पोजेबल का, यहाँ पे मेंशन कर दूंगी क्लॉथ डाइपर का। सो डिस्पोजेबल डाइपर है, मेक श्योर करिए कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर रात में बेबी अच्छे से कामिंग स्लीप ले सके, उसके लिए आप डिस्पोजेबल डाइपर यूज़ करो। एंड दूसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूज टेप डाइपर इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेन डाइपर बिकॉज इट्स रियली कन्वीनियंट फॉर यू एंड योर बेबी टू। अभी बात करते हैं क्लॉथ डाइपर के बारे में। क्लॉथ डाइपर जो है वो बहुत ही कॉटन मटेरियल में आता है, बेबी को बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। तो आप मेक श्योर करिए कि आप क्लॉथ डाइपर जो है वो दिन के दरमियान ज़रूर यूज़। एंड डिसएडवांटेज ये है कि क्लॉथ डाइपर में आपको बार बार साफ़ करना पड़ेगा, वेर एज डिस्पोजेबल डाइपर यूज एंड थ्रो होते हैं। तो आशा करते हैं आपको छोटा सा ये वाला वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वाला वीडियो को थम्स अप करिए। एंड कमेंट भी कर सकते अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो। यू कैन ऑल्सो DM मी इन माई IG हैंडल। एंड गाइज प्लीज़ शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड जो कोई भी न्यू मदर है और मदर टू बी है, प्लीज़ उनके साथ ये वाला वीडियो और मेरे बेबी रिलेटेड जो भी वीडियोस है पोस्ट है, डेडिकेटेड मैंने प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो वो शेयर कर सकते हैं अपने न्यू मम्मी फ्रेंड्स को और मम्मी टू बी फ्रेंड्स को। तो चलिए गाइस, मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।